आज के हमारे वीडियो में सभी बहनों को नमस्ते। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह में नौकरी कैसे मिलती है, समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है और समूह सखी की नौकरी में क्या क्या कार्य करना पड़ता है। आइए बताते हैं पूरी जानकारी विद प्रूफ के साथ। वीडियो छोटी सी है, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दीदी ये देखिए नई अपडेट निकल कर आई हुई है। स्वयं सहायता समूह में नौकरी 2024। स्वयं सहायता समूह के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में ये भ्रम रहता है कि स्वयं सहायता समूह के जरिए कभी न कभी हमें नौकरी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के लिए भारत सरकार में एक समूह सखी की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। समूह सखी का कार्य गाँव में चल रहे 5 या 6 समूहों की देखरेख करना होता है। समूह सखी का कार्य ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आने वाले समस्त प्रकार की योजनाएं एवं लाभों के बारे में समूह की महिलाओं को बताना होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह होते हैं। यदि एक ग्राम में 10 से 12 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं तो वहां पर 2 समूह सखी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वयं सहायता समूह में समूह सखी को समूह की महिलाओं के द्वारा पंचायत सखी के नाम से भी जाना जाता है और ग्राम सखी के नाम से भी जाना जाता है। समूह सखी को मिलने वाला मानदेय समूह सखी की सैलरी 2024। स्वयं सहायता समूह में नियुक्त समूह सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मानदेय दिया जाता है। समूह सखी को समूह में कराए जाने वाले कार्यों के अनुसार वेतन दिया जाता है। समूह सखी को समूह में कराए जाने वाले कार्यों के अनुसार वेतन दिया जाता है। ये वेतन 1500 से लेकर के 6000 तक हो सकता है। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को भी किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि समूह सखी को उसके कार्यों के लिए 1200 से लेकर 1500 प्रति माह का वेतन दिया जाता है। समूह सखी को यह वेतन उसके कार्य के लिए दिया जाता है। समूह सखी का कार्य गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह कैसे चलाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर कैसे लिखे जाते हैं, स्वयं सहायता समूह में बचत पर कितना ब्याज बैंकों द्वारा लिया जाता है, स्वयं सहायता समूह उद्योग लगाने हेतु ऋण कैसे लिया जाता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए बचत और वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट बैंक को देना एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो समूह सखी के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। तो दीदी अब जान लेते हैं कि समूह सखी कैसे बनी। या दीदी आप सब समूह सखी की नौकरी करना चाहती हैं तो आपको समूह सखी की नौकरी कैसे मिलेगी, तो इस बारे में जान लीजिए। कहाँ पर आपको आवेदन करना होगा और किससे बात करनी होगी, तब जाके आपको ये नौकरी मिलेगी। यहाँ देखिए समूह सखी कैसे बनी। समूह सखी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अपने गांव में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूह के लिए लिस्ट निकलवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर ये पता करना होगा कि कोई समूह सखी पहले से तो नहीं नियुक्त है। यदि आपके गांव में कोई समूह सखी पहले से नियुक्त नहीं है तो आपको वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी से बात करनी है और आवेदन के लिए एक फॉर्म ले लेना है। ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के मिशन प्रबंधक से बात करें। ये कौन है, ब्लॉक मिशन के मैनेजर हैं। स्वयं सहायता समूह एनआरएलएम के ऑफिस में बैठते हैं। स्वयं सहायता समूह की समूह सखी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अपने गांव में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूह के लिए लिस्ट निकलवानी होगी। इसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर ये पता करना होगा कि कोई समूह सखी पहले से तो नहीं नियुक्त है। यदि आपके गांव में कोई समूह सखी नहीं पहले से नियुक्त नहीं है तो आपको वहां पर बैठे हुए अधिकारी से बात करनी है और आवेदन के लिए एक फॉर्म ले लेना है। ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रबंधक से बात करें। बीएमएम कौन है, ब्लॉक मिशन के मैनेजर हैं। स्वयं सहायता समूह
एनआरएलएम के ऑफिस में बैठते हैं, स्वयं सहायता समूह की देखरेख करते हैं। समूह सखी बनने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित कर लेना। अगर आप समूह सखी में नौकरी करना चाहती हैं तो आप ये पता कर लीजिए कि ग्राम पंचायत में कितने समूह बने हैं। अगर 12 समूह बने हैं तो वहाँ पर 2 समूह सखी रखी जाएंगी। ये भी पता कर लीजिए कि समूह सखी में कोई दीदी कार्य नहीं कर रही है तो आप सीधा ब्लॉक पर जाएं। एनआरएलएम के ऑफिस में जाइए मिशन मैनेजर से अपने ग्राम पंचायत में जितने समूह बने हैं उस समूह की लिस्ट निकलवा लें। अगर आपकी पंचायत में पद खाली हैं तो तुरंत वहां आवेदन कर सकती हैं। बहुत सारे पंचायत हैं कि समूह तो बने हैं तो उस ग्राम पंचायत में समूह सखी की नियुक्ति नहीं हुई है। समूह सखी बनने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित कर लेना है। तो समूह सखी बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी जान लीजिए। आपके पास न्यूनतम 8वीं और अधिकतम 12वीं पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक होनी चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। समूह को एसएचजी भी कहते हैं। एसएचजी का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। स्वयं सहायता समूह का गठन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने एवं महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। सारे कार्य हैं जो दीदी समूह सखी व ग्राम सखी के द्वारा किए जाते हैं। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है जो दीदी समूह सखी व ग्राम सखी के द्वारा किए जाते हैं। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है और डिटेल से अगर आप समूह सखी की नौकरी करना चाहती हैं आप अपने ब्लॉक स्तर पर जाइए और मैनेजर से बात करिए। वहाँ पर आप अपने ब्लॉक पर जाइए और मैनेजर से बात करिए। वहाँ पर फॉर्म मिलेगा और आप आवेदन कर सकती हैं। तो आज की ये वीडियो दीदी आप सबको कैसी लगी? एक बात आपको बता दें कि समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है और किस आधार से मानदेय मिलता है और मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। वहाँ से आप सब देख सकती हैं समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, कार्य आधारित राशि। तो दीदी मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई योजना के साथ।